Hello dear 10th class. Today our day 24, video 14 and for class 10th. We have already completed our chapter, our environment. So today we are going to study about control and coordination. So in case of control and coordination, we have to study about coordination in animals as well as its coordination in plants. So in first of my two videos, I will give you the overview of the chapter. In the case of overview of chapter, we will study what we have to study in this chapter. Fine. So in case of animal coordination, you have to study about one is the nervous coordination and chemical coordination. Before we proceed, what is coordination? Coordination का मतलब क्या होता है, जिसको हम सिंक्रोनाइजेशन भी कह सकते हैं. जब किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपके मल्टीपल सिस्टम्स एक सिंक्रोनाइज एक ऑर्डरली मैनर में काम करके उस फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करें, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल क्या होता है, हमें अपनी बॉडी पे कंट्रोल होना मीन्स हम किसी भी एक्टिविटी को स्लो कर सकते हैं और किसी को भी फास्ट कर सकते हैं या एट अ टाइम स्टॉप कर सकते हैं. ये हमारी एबिलिटी है. ठीक है, ये चैप्टर जो कंप्लीटली है ये किस पर डिपेंड होगा, कंप्लीटली स्टिमुलस और रिस्पॉन्सेस पर. स्टिमुलस क्या होते हैं, जो भी चेंजेस आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में होते हैं, चेंजेस आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में हो या आपकी बॉडी के अंदर हो, जिसके अकॉर्डिंगली ह्यूमन बीइंग या कोई भी इंडिविजुअल रिएक्ट करे. रिएक्ट करना हमारा दैट इज अवर रिस्पॉन्स. ठीक है, आप रिएक्ट करेंगे मेरी वीडियोस के लिए तो उसके अकॉर्डिंगली मैं मोटिवेट हो जाऊंगी, है ना. तो आपका जो मोटिवेशन है या आपके लाइक्स और कमेंट्स हैं, दीज आर स्टिमुलस फॉर मी एंड अकॉर्डिंगली आई विल शो द रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए डेवलप करूंगी और यहाँ शेयर करूंगी. ठीक है, तो हियर वी आर हैविंग द एनिमल कोऑर्डिनेशन. तो एनिमल्स अपने रिस्पॉन्सेस को कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन सराउंडिंग एनवायरनमेंट. तो उनको कोऑर्डिनेट करने में हमारी बॉडी में दो सिस्टम हमको हेल्प करते हैं. एक तो है हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरे हमारा केमिकल सिस्टम. केमिकल या हार्मोनल सिस्टम उसे हम कहते हैं. तो नर्वस सिस्टम और केमिकल सिस्टम के लिए जनरली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है हमारे बॉडी में, एंडोक्राइन सिस्टम. इसीलिए ये दोनों ही हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं. तो कंबाइनली इनको हम कह देते हैं द न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम. तो ह्यूमंस में या हम कहें एनिमल्स में हमें न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट स्टडी करना है. तो नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में. न्यूरॉन्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की. तो एक ब्रॉड वे में हम इसके बारे में पढ़ेंगे. फिर इनके हम फीचर्स भी पढ़ेंगे कि किस तरह से नर्व्स जो हैं आपके मैसेजेस को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करते हैं. ठीक है, फिर हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे, कितने टाइप के न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा कि न्यूरॉन जो है आपकी बॉडी का लार्जेस्ट सेल होता है. लार्जेस्ट सेल तो जरूर होता है, लेकिन ये अपने एक्शंस को कैसे कन्वे करता है, अपने मैसेजेस को कैसे कन्वे करता है, उनके बारे में और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. फिर हम पढ़ेंगे रिसेप्टर्स के बारे में. रिसेप्टर्स क्या है, जो भी आपके सराउंडिंग में चेंजेस हो रहे हैं आपके बॉडी में रिसीव करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आपके सेंस ऑर्गन्स पर प्रेजेंट हैं, उन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं, जो आपके स्टिमुलस को डिटेक्ट करने का काम करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में. ह्यूमन नर्वस सिस्टम जिसमें हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के मेन कंपोनेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद हमारी बॉडी जो है 3 तरह के एक्शन परफॉर्म करती है. तो एक्शन कैसे परफॉर्म करती है, उन्हें कौन कंट्रोल करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. जैसे कि इनवॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन और तीसरा होता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शंस. तो इन एक्शंस को हमारी बॉडी कैसे परफॉर्म करती है, किसकी हेल्प से करती है और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, ये तो हुआ नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में. नेक्स्ट हमारी बॉडी दूसरे तरीके से भी हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट करती है, वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन की मदद से. तो केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है, जिसमें हम हमारी बॉडी जो है कुछ केमिकल्स रिलीज करती है मैसेंजर्स के फॉर्म में, जिन्हें हम कहते हैं हार्मोन्स. और इन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी में स्पेसिफिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स.
एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा भी होगा, जो आपके ग्लैंड्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड मिक्स्ड ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो डायरेक्टली ब्लड में अपना सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करते हैं डक्ट्स के थ्रू, और तीसरे हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स या मिक्स्ड ग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक ग्लैंड्स के बारे में, उनके वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं, और साथ में उस हार्मोन की बॉडी में कम या ज्यादा होने पर कौन सा डिसऑर्डर आपकी बॉडी में डेवलप हो सकता है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम इससे रिलेटेड एक टॉपिक और पढ़ेंगे वो है फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे आप मुझे कमेंट करके फीडबैक देते हैं तो मैं मोटिवेट होती हूँ और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो फीडबैक का मतलब है जब आप, जैसे कोई भी टीचर आपके क्लास में डेमो के लिए आता है, तो जब प्रिंसिपल सर आपसे पूछते हैं डेमो कैसा रहा, आप जो फीडबैक देंगे उसके अकॉर्डिंग ही टीचर को हायर किया जाता है। तो इन द सेम मैनर फीडबैक मैकेनिज्म, आपकी बॉडी में कोई हार्मोन एब्सेंट है तो ये फीडबैक मैकेनिज्म आपके ब्रेन को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कि उस हार्मोन की सिंथेसिस कीजिए, अदरवाइज बॉडी में किसी ना किसी चीज की कमी हो जाएगी और आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ एनिमल कोऑर्डिनेशन हमें 2 सिस्टम्स पढ़ने हैं, जिसको हम कंबाइनली कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। बट जब कंबाइनली हम अलग अलग इनको हम पढ़ेंगे तो एक पढ़ना है हमको नर्वस सिस्टम और दूसरा हमें पढ़ना है केमिकल या हार्मोनल सिस्टम। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एनिमल कोऑर्डिनेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट प्लांट कोऑर्डिनेशन। थैंक यू।